तो बेटा हम लोग अभी GS2 पेपर की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो तैयारी है, हमारा जो प्रिपरेशन है, वो उस तरीके से है कि जिसमें प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो प्रिपरेशन है कभी भी वो मेन एग्जामिनेशन से स्टार्ट होती है। मतलब मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में इतना पोटेंशियल है, राइट, कि अगर आपने उसको सही ढंग से पढ़ा और प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आपका जो देखने का नज़रिया होता है, अगर वो चेंज हो गया, अगर वो आपकी दिव्य दृष्टि हो गई तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं फिर वही जो चीज़ें हमेशा बार बार बोलता हूँ कि अगर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखना है, एक्सपीरियंस से सीखना है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसमें हमारा टाइम भी चला जाता है और हमारा समय भी जाता है। टाइम और समय एक ही बात है। और बहुत सारी जीवन में ऐसा नहीं कि सिर्फ IAS बनना ही आपका टारगेट है, लाइफ में और भी टारगेट्स होते हैं जीवन में, तो वो सब पीछे चलते चले जाते हैं। तो और फिर जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाएंगे और प्रिपरेशन में अगर समय लग रहा है तो हर व्यक्ति उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल भी नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं लंबी बात नहीं खींचूंगा बहुत। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी करनी है और GS सेकेंड पेपर की तैयारी करनी है जो कि मेंस एग्जामिनेशन में होता है, और साथ साथ में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस में जो सेकेंड पेपर होता है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का होता है। अब जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जिस इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपके GS2 में काम आएगा और पॉल साइंस सेकेंड पेपर में काम आएगा। इतना क्लियर है? हाँ। अब ये तैयारी जो हम करेंगे ये किस तरीके से करेंगे कि GS सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है जो दिया गया है और पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड पेपर है वो सिलेबस में दिया गया है, तो दोनों सिलेबस को हमें कॉमन बनाना है। और मैं कहता हूँ जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो भी इस सिलेबस को कॉमन बना के ऑर्गेनाइज कर लेंगे सिस्टमेटिक वे में, तो हमको एक नज़रिया पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें हमारी तैयारी होनी चाहिए या हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिलेबस देखें, और सिलेबस देखने के तैयार करने के बाद आपका खुद का लिखा हुआ तैयार किया हुआ सिलेबस होना चाहिए। और जब हम उस सिलेबस को तैयार कर लेंगे तब हमें देखना है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन IR से क्या क्या पूछे जाते हैं। फिर हमें देखना है कि मेंस एग्जामिनेशन में IR से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका तरीका क्या है, उनका पैटर्न क्या है। तो आप ये महसूस करोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं जो आजकल चल रहा है, तो और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का आप रिक्वायरमेंट समझते हैं, तो आप जिस नॉलेज को आप एडॉप्ट करेंगे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करेंगे। और मेन एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी जो एडॉप्टेशन है वो उसी तरीके का होगा आपका। और फिर जब आप चीज़ों को नोट करेंगे और आपके जब नोट्स बनेंगे, मैं हमेशा नोट्स बनाने पे फोकस करता हूँ, तो नोट्स आपके जब टॉपिक वाइज तैयार हो जाएंगे, जो सिलेबस आपने बनाया है उसके सारे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, चीज़ें तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर जो है आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप MCQs के द्वारा प्रीलिम्स में अच्छी पकड़ बना सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के साथ एक सबसे ख़ास बात ये कि इसको अपडेट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चीज़ों को ठीक से समझे नहीं हैं और आपका अपडेट नहीं है तो फिर आप एक डायनेमिक आंसर नहीं लिख सकते। और जब आप डायनेमिक आंसर नहीं लिख पाएंगे, उस तरीके से आप एग्ज़ाम में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो एग्जामिनर पे एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो सोर्सेज है बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इतना रिसोर्सेज है कि अगर आप उसको ठीक से चैनलाइज या ऑर्गेनाइज ना कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये कि आप अगर नियमित रूप से, रेगुलर रूप से अगर आप कुछ पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे द हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं, और देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि द हिंदू पेपर ही सब कुछ है, जैसा कि एक परंपरा बन जाती है UPSC में कि जो सब कहते हैं वो आप भी कहते हैं, राइट।
तो ये जो चलन चल पड़ा है, ये मुझे लगता है कि दूसरे पेपरों के साथ ये जस्टिस नहीं होगा कि आप सिर्फ द हिंदू को रिकमेंड करें। आप द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा पेपर है। इवन मैंने हमेशा जब भी मैं महसूस देखता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बहुत अच्छे कह सकते हैं कि एडिटोरियल्स मिलते हैं मुझे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ साथ में जो एक पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो है कॉलम्स आते हैं। और IR से रिलेटेड जो भी कॉलम्स आते हैं, जैसे मैं, और हिंदी पेपर में भी अच्छे आते हैं। मैंने देखा है कि हिंदी पेपर में एक दैनिक जागरण जो है पेपर है हिंदी में, बहुत अच्छा उसमें आर्टिकल्स आते हैं। कल ही मैं देख रहा था तो उसमें एक तमिलनाडु, इसमें तमिल का इशू श्रीलंका के साथ क्या है वो उसमें दिया हुआ था। तो अगर आप ऐसे पेपरों को पढ़ते रहेंगे और अपने सिलेबस, आपका जो सिलेबस में जो आपने तैयार किया है राइट, उस सिलेबस से रिलेट करेंगे। जैसे श्रीलंका है, अभी आपके सिलेबस में लिखा है कि इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, कॉपरेशन एरियाज कौन कौन से हैं राइट, जो भी चीज़ें हैं, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग कहाँ कहाँ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं, भारत का क्या स्टैंड है राइट, जो भी मुद्दे चल रहे हैं। तो करेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज़ों को हम समझ लेंगे और उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, और तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी अच्छी पोजीशन में हम लोग रहेंगे। और इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात ये भी है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जैसे अभी बांग्लादेश की मैं बात कर लेता हूँ। हमारे मोदी जी जो है, इस समय प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये अभी बांग्लादेश की विजिट पे हैं। तो आप देखिए इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है, आप चाहें तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको अच्छे से कवरेज कर सकते हैं, उसको प्रीलिम्स मेंस के लिए अच्छा से आप चीज़ों को जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब देखिए इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर बहुत सारे पेपर्स में एडिटोरियल्स आएंगे, न्यूज़ आएंगे, डिफरेंट न्यूज़ चैनल से। तो आप यही है कि आप प्रॉपर चैनल से क्या चैनलाइज कर रहे हैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन लोडेड है आजकल हर चीज़ राइट। तो कम से कम सोर्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जिसमें भी भरोसा करें अच्छे से करें। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कभी कभी, जैसे अच्छा मटेरियल कभी कभी मिल जाता है, कुछ स्पेशल मैगजीन्स ऐसी जिसमें फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कुछ अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उनमें ओपिनियंस होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो हमारा जो कह सकते हैं कि द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पेपर, ये सब लोग जो पढ़ते हैं, जो पेपर सब लोग पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज सबको मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कुछ एक दो मैगजीन्स ऐसी जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रिकॉग्नाइज हैं, उसमें काफ़ी अच्छे कॉलम्स आते हैं, अगर आप उनको पढ़ के उसमें कुछ एक इनोवेटिव वे में अगर अपने आंसर्स को लिख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप दूसरों से बेहतर पोजीशन में रहेंगे। और यही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है। और इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छी पकड़ बनानी चाहिए, आपको लगातार अपडेट रखने चाहिए। और प्रीलिम्स और मेंस में कहाँ पे कौन से एरियाज़ पे काम करना है, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे और सिलेबस को टारगेट करेंगे, बार बार लगातार अपडेट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पॉलिटिकल साइंस में भी फ़ायदा होगा उसमें अच्छा, क्योंकि आपका ऑप्शनल है और आपका सिलेक्शन हमेशा ऑप्शनल पे ही होता है, तो आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसे भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे पूछा गया, क्योंकि आजकल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन पे उस टॉपिक पे भी ऐसे पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा ऐसा चल रहा है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका जनरल स्टडीज़ से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक इस डायमेंशन को मानेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।